हेलो स्टूडेंट्स, अपन आज सेकंड पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपना कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट रिलेटेड टू एड्स। एड्स से रिलेटेड स्टेटमेंट कौन सा नहीं है, कौन सा कथन नहीं है। ये जन्मजात रोग है, इट इज़ नॉट ए कॉन्जेंटल डिजीज, यह जन्मजात रोग नहीं है, एड्स के लिए करेक्ट है। स्प्रेड ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर, सचेतन व्यवहार पैटर्न कारण से फैलता है, यह भी एड्स के लिए करेक्ट है। लॉस ऑफ इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ये एड्स के लिए नहीं है बल्कि ये कैंसर के लिए है। डोंट डाई ऑफ इग्नोर, ये भी किसके लिए है, कैंसर के लिए, एड्स के लिए है। और मेटास्टेसिस, ये कैंसर के लिए है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट सी एंड ई आर नॉट रिलेटेड टू एड्स। तो दो कथन है वो एड्स से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट, गेमेटोसाइट ऑफ प्लाज्मोडियम आर फॉर्म्ड। तो प्लाज्मोडियम के गेमेटोसाइट्स आर इनफेसिस फॉर फीमेल मॉस्किटो, दे आर फॉर्म्ड इन ह्यूमन ब्लड में। इसके ऑप्शन क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ? आ गया, ठीक हो गया, ह्यूमन ब्लड। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इन्फेसिस डिजीज आर वेरी कॉमन एंड एवरीवन सफर फ्रॉम डिजीज सम टाइम और अदर। संक्रामक रोग बहुत आम है जो हम सब कभी न कभी इसका शिकार हुए हैं, बिल्कुल करेक्ट है। एड्स इज मोस्ट फेटल, इसका मतलब एड्स संक्रामक रोगों में सबसे घातक रोग है। कैंसर इज ए मेजर कॉज ऑफ डेथ अमंग द नॉन इन्फेसिस डिजीज, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय विलियम हार्वे, विलियम हार्वे ने इसको डिस्प्रूव किया था, एंड दिस प्रपोज्ड बाय हिप्पोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेद। तो इसका मतलब डी इज करेक्ट आंसर, असत्य स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंटरफेरॉन्स, दे आर एंटीवायरल प्रोटीन्स, इसका मतलब मेड ऑफ अमीनो एसिड, बिल्कुल करेक्ट है। सीक्रेटेड बाय वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, बिल्कुल करेक्ट है। दे आर वायरस स्पेसिफिक, ये गलत है। एंड दे प्रोटेक्ट एडजेसेंट सेल फ्रॉम वायरस इन्फेक्शन, करेक्ट है। इसका मतलब सी इज करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट, सौरोपसिड एंड साइनेप्सिड्स आर एंसेस्टर ऑफ मैमल्स, फॉल्स हो गया। ओनली साइनेप्सिड्स आर एंसेस्टर ऑफ मैमल्स, फॉल्स है। डायनासोर्स वाज इवॉल्व फ्रॉम सौरोपसिड्स, बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट और सेकंड इज करेक्ट, तो ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है अपना मेक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट की बात करनी है। वैक्सीनेशन इज ए कॉमन मेथड ऑफ इम्यूनाइजेशन, बिल्कुल करेक्ट है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड इन ट्रांसजेनिक यीस्ट बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बिल्कुल करेक्ट है। ऑल ट्यूमर्स आर नॉट कैंसरस, सारी ट्यूमर कैंसरस नहीं है, बिनाइन ट्यूमर कैंसरस नहीं है। स्मेक, क्रेक एंड मैरिजुआना आर कैनाबिनॉइड्स विच इंटरेक्ट विद रिसेप्टर्स मेनली प्रेजेंट इन ब्रेन, सारे गलत हैं। स्मेक सीएनएस के रिसेप्टर और साथ में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्रेक मेनली किसके लिए है, ट्रांसपोर्टेशन डोपामिन के लिए, तो ये इनकरेक्ट है, तो डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वैसे बोलो टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स की बात करें तो अपना जाएगा थाइमस, तो फर्स्ट में ए में फर्स्ट आ गया, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स बोन मेरो, तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ए और बी पे अपन देखते हैं। फिर आ गया पेयर्स पैचेज, कहाँ पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, तो बी में आ गया सेकंड, सॉरी सी में सेकंड, ठीक है। और माल ग्रुप ऑफ लिम्फोइड टिश्यू थर्ड, तो बी सेकंड इज करेक्ट आंसर। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट with regard to AIDS. Viral RNA genome is converted into copy DNA by reverse transcriptase, correct है। It is caused by an enveloped retrovirus, ठीक है। It is an immunodeficiency disease, correct है। HIV selectively infects and kills B lymphocyte, no T helper cells, तो D is correct answer. Sporozoites of malaria parasite are found. Sporozoites are infectious for human. They are formed in mosquito and stored in salivary glands of the mosquito, so they are present in saliva of infected female Anopheles mosquito. संक्रमित मादा एनोफिलीज की मच्छर की लार में, D is correct. Addiction, addiction means psychological and physiological attachment associated with drugs and alcohol. ड्रग्स तथा एल्कोहल के साथ कार्य की और मानसिक जुड़ाव को अपन क्या बोलते हैं, व्यसन या एडिक्शन। डी इज करेक्ट।
द यूज ऑफ कैनाबिनॉइड जैसे भांग, गांजा, चरस, मैरिजुआना, हशीश कॉजेज डिप्रेशन ऑफ ब्रेन एक्टिविटी एंड फीलिंग क्लेमनेस, इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो अपन देख रहे हैं कैनाबिनॉइड्स के लिए बिल्कुल करेक्ट है, यह हृदय संबंध तंत्र पर प्रभाव के लिए जाना जाता है, करेक्ट। द ड्रग विच हैज पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन किसके लिए? केवल कोकेन, इज करेक्ट आंसर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड द डायग्नोसिस ऑफ एड्स। एलिसा इज वाइडली यूज्ड टू डायग्नोसिस टेस्ट ऑफ एड्स, करेक्ट है। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स इज ओनली पार्शियल इफेक्टिव, बिल्कुल करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, डी इज करेक्ट आंसर। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। HIV के लिए HIV कैन बी ट्रांसमिटेड बाई ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, करेक्ट है। HIV कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाई टचिंग हैंड, बिल्कुल करेक्ट है, ओनली बॉडी फ्लूइड के थ्रू होता है। HIV कैन बी ट्रांसमिटेड बाई शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल, बिल्कुल करेक्ट है। HIV कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेसिस मदर टू हर चाइल्ड प्लेसेंटा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू चांस है इसके मदर में से प्लेसेंटा में, तो संक्रमित मां से प्लेसेंटा के माध्यम से उसके बच्चे में HIV नहीं फैल सकता, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसका मतलब करेक्ट आंसर भी क्या हो गया? डी, इनकरेक्ट पूछा गया है। नेक्स्ट, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो देखते हैं अपन ग्राफ्ट रिजेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और हेलमिंथेस इन्फेसिस। तो अपन देखते हैं कि जो भी ग्राफ्टेड ऑर्गन है विच आर रिजेक्टेड बाई CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बेस्ड ऑन द सर्टेन ऑब्जर्वेशन विच आर, यानी प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत की बात की है, जिसके जो कुछ अवलोकन दिए हैं कि पहला दिया है नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बिल्कुल ठीक है, प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। पॉपुलेशंस आर स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल इन्फ्लुएंस, बिल्कुल ठीक है, मौसमी उतार चढ़ाव में कुछ जीवों को छोड़कर बाकी उनकी समष्टि लगभग स्थिर बनी रहती है। कारण क्या है? संसाधन सीमित है। समष्टि के सदस्यों के लक्षणों में विभिन्नताएं आना, जबकि वो बाहर से एक समान दिखाई देते हैं। कोई भी पॉपुलेशन है उसमें वेरिएशंस उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन म्यूटेशंस आर सोर्स ऑफ वेरिएशंस, इनकरेक्ट। वेरिएशंस का सोर्स क्या है? रिकॉम्बिनेशन, या अपन बोल सकते हैं क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द म्यूसिस डिवीजन इज मेन सोर्स ऑफ द वेरिएशंस, तो डी इज इनकरेक्ट। पूछा क्या है अपने से? आउट ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन विच आर, तो A, B एंड C, डी इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट है, जब हम रात्रि में आकाश में तारों की तरफ देखते हैं तब हम भूतकाल में झांक रहे होते हैं, क्योंकि when we look the stars on a clear night sky we apparently the peeping into the past because हम इनको देखकर अपने भूतकाल इन पास्ट के बारे में जान सकते हैं, बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। when we see object in our immediate surrounding we see them in past time, पास्ट टाइम नहीं, वर्तमान टाइम होता है वो, ये भी फॉल्स है। The emits light started its journey millions of the years back and from trillions of kilometers away and reaching our eye, यानी उनसे जो प्रकाश निकला है वो लाखों वर्ष पहले और अरब खरबों किलोमीटर से अपनी यात्रा शुरू कर चुका था और हमारी आंखों तक पहुंचा, बिल्कुल करेक्ट है। We can see them in real time but it happens occasionally, यानी इनमें वर्तमान में देख सकते हैं लेकिन ऐसा कभी कभार होता है, गलत है, तो सी इज करेक्ट आंसर। Mark the incorrect statement about the evolution of the life forms on the behalf of fossils record. जीवाश्मों के अध्ययन के आधार पर जीवों में उद्विकास के बारे में गलत कथन देखना है, इनकरेक्ट देखना अपना। लाइफ फॉर्म्स वेरिड ओवर द पीरियड टाइम, यानी समय के साथ जीवन परिवर्तित हुए हैं, करेक्ट है। सम लाइफ फॉर्म रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल पीरियड, कुछ जीव केवल कुछ भूवैज्ञानिक कल्पों तक सीमित थे, बाद में एक्सटिंक्ट हो गए, करेक्ट है। डाइवर्सिटी वाज सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी सेम इन फ्यूचर, यानी आज जो जीव हैं वो विविधता ऐसी है और इसी तरह से भविष्य में रहने वाली है, बिल्कुल गलत है। ये तो स्टेटमेंट किसका है? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के लिए है, इसलिए यहाँ पर ये गलत है। न्यू लाइफ फॉर्म्स हैव अराइज्ड एट डिफरेंट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, पृथ्वी के समय समय पर इतिहास में अलग अलग जीव उत्पन्न हुए हैं, तो इसका मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो हो गया सी इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Next, mark the incorrect statement. Incorrect. Regarding the human evolution,
Man-like primates walked in eastern Africa about 3 to 4 million years ago and they were not probably taller than 4 feet. बिल्कुल करेक्ट बात है. Dryopithecus and Dramapithecus were existing about 15 million years ago. Correct. Prehistoric cave art developed about 18,000 years ago. बिल्कुल करेक्ट है. Homo habilis probably ate meat. No, they are probably fruit eater. They do not eat meat. तो डी इनकरेक्ट हो गया और इनकरेक्ट पूछा है तो डी इज करेक्ट आंसर. Excess use of herbicide and pesticide or antibiotics etc. has resulted in the selection of resistant variety in a much lesser time scale. These are example of. तो देखिए herbicides, pesticide और antibiotics इनका उपयोग किया ह्यूमन ने और इनमें बहुत कम पीरियड में रेजिस्टेंट पावर आ गई, एक नई वैरायटी डेवलप हो गई. इसका मतलब क्या हुआ? नेचुरल सिलेक्शन है ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, यानी ये जो नेचुरल सिलेक्शन हुआ है वो केवल मानव के क्रियाकलापों से हुआ है. तो सी इज करेक्ट आंसर. फ्लाइंग स्क्विरल एंड फ्लाइंग फ्लेंजेस, प्लेसेंटल मैमल और मार्सुपियल हैव डेवलप्ड सिमिलर एडaptation लाइक स्किन folds and gliding but evolved from different ancestors in Australia. This is an example of. तो अपन देख चुके हैं कि more than one adaptive radiations are occurs in same geographical area. तो more than one हो गई और same geographical area यानी ऑस्ट्रेलिया में, तो उसको क्या कहेंगे? Convergent evolution. More than one adaptive radiations are occurs in same geographical area, it called convergent evolution और अभिसारी विकास. डी इज करेक्ट आंसर. जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसी का देखें आंसर भी यहाँ पे आ गया. व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशंस अपीयर्ड हैव अकर्ड इन ए आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया आर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट हैबिटेट्स इट कैन बी कंसिडर्ड. यानी डिफरेंट हैबिटेट के जीव जब एक ही तरह के हैबिटेट में आते हैं तो उस हैबिटेट की रिक्वायरमेंट सेम होने के कारण उनमें क्या होगा? सेम तरह के चेंजेस आएंगे, सेम तरह के एडेप्टेशन होंगे. तो इसको अपन क्या कहेंगे? कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन. देखो हार्डी-बीन में पॉपुलेशन होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल, इसका मतलब आपने को दिया है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 9/100 मान लें तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 0.09. तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा √0.09, तो आ गया 0.3. क्यू की वैल्यू आ गई 3, पी की वैल्यू आ जाएगी 0.7, क्यू 0.3 और पी 0.7. अब पूछा है व्हाट विल बी द परसेंटेज वैल्यू ऑफ द होमोजाइगस डोमिनेंट. होमोजाइगस डोमिनेंट यानी आपने से पूछा है पी स्क्वायर एंड हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल प्लस 2pq, ये पूछा है. तो p की वैल्यू आ गई अपने पास 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.3 इंटू 0.7, तो आ गया 0.49, यहाँ आ गया 0.42. इसका मतलब जो होमोजाइगस डोमिनेंट है वो तो है 49% और जो हेट्रोजाइगस है वो 42%. ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है नरिंग एंड इंक्रीजिंग हाइट ऑफ पीक इन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इंडिकेट्स. यदि किसी जनसंख्या वितरण में ग्राफ के शिखर की ऊंचाई बढ़ जाए और संकरा हो जाए तो ये ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? ये करता है मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर्ड मीन कैरेक्टर्स. बी इज करेक्ट आंसर. Haeckel spotted the embryological similarities as an evidence of evolution. The embryos of all vertebrates, including human, develops a row of vestigial gill slits which are absent in adult vertebrates except fishes. यानी मनुष्य सहित सभी कशेरुकियों के भ्रूण में अवशेषी गिल स्लिट की एक पंक्ति विकसित होती है जो मछलियों के अतिरिक्त वयस्क कशेरुकियों में उपस्थित होती है. इस आधार पर हेमपेट ने क्या किया? ये एम्ब्रियोनिक एविडेंस दिया. तो इसका मतलब क्या हो गया? कथन और कारण सत्य हैं और सही व्याख्या भी है. Select the odd one among the following. ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में देखे बैंडिक्वेट, बैंडेड एंटीटर, कंगारू, ये तीनों क्या हैं? ये पाउच्ड मैमल्स हैं और बॉबकैट इट इज प्लेसेंटल मैमल. तो डी. Which of the following do not exhibit adaptive radiation? Darwin's finches example of adaptive radiation, Australian marsupial adaptive radiation, Australian placental mammals, ये भी एग्जाम्पल है इसका. लेकिन विंग ऑफ
बर्ड एंड इंसेक्ट, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, तो डी इज करेक्ट आंसर। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डार्विन्स फिंचेज। ऑल द वेराइटीज ऑफ फिंचेज डार्विन कंजक्टेड एवोल्यूड ऑन जियोग्राफिकल आइसोलैंड। डार्विन के अनुमान लगाया कि फिंच की सभी किस्में गैलोपेगोस द्वीप पर विकसित हुई हैं, करेक्ट है। डार्विन के फिंच अपनी भोजन की आदतों के परिणाम स्वरूप उनकी चोंच की संख्या में भिन्न थे, ये भी करेक्ट है। कीट पक्षी नहीं थे, है ना, सीड ईटर थे, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और फिंच एक ही बिंदु से विकीर्ण हुए हैं, तो सी इज करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इन ए कलेक्शन ऑफ मोथ्स इन इंग्लैंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ कि जो डार्क विंग्ड मोथ आर मोर इन नंबर, तो मोर डार्क विंग मोथ देन व्हाइट विंग मोथ आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ये हो जाएगा मोर डार्क विंग्ड, सी इज करेक्ट आंसर। काले पंख वाले मोथ अधिक थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन बाई एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन के जो क्रियाकलापों से, तो डार्विन फिंचेज नहीं है, इंडस्ट्रियल मेलेजिम भी है, ड्रग रेजिस्टेंट वेराइटी भी है, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट वेराइटी है, ए इज करेक्ट आंसर। बर्ड्स विद एवरेज साइज, और जहां भी एवरेज साइज आ गया या मीन करेक्टर आ गए, इसका मतलब वो क्या है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है, स्थायीकरण चयन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, बिल्कुल करेक्ट है। डार्विन्स वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल, बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों कथन सही हैं, डी इज करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट लाइफ केम फ्रॉम आउटसाइड, कुछ वैज्ञानिकों ने माना कि जीवन बाहर से है, करेक्ट है। प्रारंभिक यूनानी विचारकों का मानना था कि बीजाणु नामक जीवन की इकाइयां पृथ्वी सहित विभिन्न ग्रहों पर स्थानांतरित की गई, करेक्ट है। पेंस प्रीमिया अभी भी कुछ खगोलविदों के लिए एक पसंदीदा विचार है, तो सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो डी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इनकरेक्ट, द पीक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व गेट हायर एंड रोवर बाई नेवर बाई स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, बिल्कुल, तो नैरोवर बाई यानी संकरा होता जाता है, शिखर ऊंचा होता जाता है, करेक्ट है। डायरेक्शनल सिलेक्शन शिफ्ट द पीक ऑफ द डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इन वन डायरेक्शन, बिल्कुल करेक्ट है, दिशात्मक चयन। डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन डज नॉट अफेक्ट द पीक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल पीक को अफेक्ट करेगा, जो मेन पीक था वो नीचे आएगा और दोनों तरह के जो पीक है वो ऊपर आएंगे, तो ये फॉल्स है। स्थिर चयन लक्षण प्रारूप के मध्य को प्रभावित करता है, बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो सी इज करेक्ट आंसर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट बात की है कि मैनी इन्फेक्शियस डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड एंड कंट्रोल्ड बाई मेंटेन पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्वच्छता से रोगों को रोका जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज एंड एक्सट्रेट पर्टिकुलरली एसेंशियल फॉर एयरबॉर्न डिजीज, वायुजनित रोगों के लिए नहीं है, वेक्टर बॉर्न डिजीज है, वाहकों के लिए है, तो फॉल्स है। मलेरिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय एलिमिनेशन ऑफ वेक्टर एंड देयर ब्रीडिंग प्लेस, बिल्कुल करेक्ट है। चिकनगुनिया इज वेक्टर बॉर्न डिजीज, बिल्कुल एडिस मच्छर के द्वारा है, करेक्ट है। तो आपने को पूछा है चूज द करेक्टली आइडेंटिफाइड स्टेटमेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, डी इज करेक्ट आंसर। Pneumonia is caused by infection of Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae bacteria infect respiratory passage, not respiratory passage. It affects the alveoli of the lungs. So assertion is true and reason is false. C is correct answer. कथन सत्य है, कारण सत्य है। मैच दैट Ichthyosaurus, fish-like reptile in 200 million years ago. तो फर्स्ट में आ जाएगा फोर्थ, तो फर्स्ट में फोर्थ देखें तो यहाँ पे आ गया। सिलाकेंथ कैच इन साउथ अफ्रीका इन 1988, तो बी में आ जाएगा फर्स्ट, बी में फर्स्ट आ गया। जाइंट टेरिडोफाइट्स, जाइंट टेरिडोफाइट फेल टू फॉर्म कॉल डिपॉजिट, सी में सेकंड आ जाएगा। डायनासोर्स अबाउट 65 मिलियन डिसअपेयर हो गए, थर्ड आ गया, तो बी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। एलेलिक फ्रीक्वेंसी करेक्ट बात की है, तो एलेलिक फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड आर कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, करेक्ट।
total genes and their alleles in a population remains constant. ठीक है, the total of all allelic frequency of and gene is 1. नेचुरल सिलेक्शन एंड म्यूटेशन डू नॉट अल्टर द एलेलिक फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल दोनों इसके इफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं, नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन, तो ये इसके लिए फॉल्स है। तो करेक्ट की बात करें तो ए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, बी इज करेक्ट आंसर। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन द डार्क विंग्ड मोथ सर्वाइव्ड बट द व्हाइट विंग्ड मोथ वर पिक्ड आउट बाय प्रेडेटर्स, बिल्कुल ठीक है। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन smoke from industries covered the tree trunks making them appear dark and helpful to the dark moth to escape, क्योंकि जो ट्री ट्रंक थे वो कैसे हो गए, डार्क कलर के हो गए, तो जो डार्क विंग्ड मोथ आर नॉट इजीली स्पॉटेड बाय प्रेडेटर्स, वो छुपने में उनको सहायता मिली, इसलिए इसका मतलब एस्ट्रेशन भी सही है, रीजन भी सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए इज करेक्ट आंसर। Select the incorrect statement among the following. Due to continental drift when South America joined to North America, these animals were overdone by North American fauna. महाद्वीपीय विचलन के कारण जब दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका से शामिल हो गया तो इन जंतुओं को उत्तरी अमेरिका के जीवों ने दबा दिया, बिल्कुल करेक्ट है। महाद्वीपीय विचलन के कारण से, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण से ऑस्ट्रेलिया के जो पाउस्ट मैमल जीवित रहे क्योंकि इनका किसी से कोई कंपटीशन नहीं था। एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स एलिफेंट बट नॉट वायरस आर स्पेशल स्टोरीज ऑफ एवोल्यूशन, यहाँ वायरस नहीं है, तो इसका मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इज द एवोल्यूशन ऑफ मैन विद लैंग्वेज स्किल एंड सेल्फ कॉन्शियस, सबसे सफल कहानी मानव भाषा कौशल आत्मचेतना, बिल्कुल करेक्ट है। और इनकरेक्ट की बात करें तो सी इज इनकरेक्ट। अकॉर्डिंग टू डार्विन existing life forms share similarities to varying degree not only to themselves but also with life forms that existed millions of years. डार्विन के अनुसार मौजूदा जीवन रूप न केवल खुद के साथ बल्कि लाखों साल पहले मौजूद जीवन रूपों के साथ भी अलग डिग्री में साझा करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। प्राकृतिक चयन और शाखनीय अवरोहण विकास में डार्विन सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही हैं, डी इज करेक्ट। T lymphocyte do not produce antibodies, correct है, but help the B cell to produce antibodies, correct. Immune response by the B cells by the production of antibodies is called cell mediated immunity. या तो इसको बोलेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी क्योंकि एंटीबॉडीज कहाँ है, फ्लूइड मीडियम में, या फिर क्या बोलेंगे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो गलत है, तो केवल स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। Which of the following statement are correct? चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय द सेम प्रोटोजोआ दैट कॉज मलेरिया, फॉल्स है। चिकनगुनिया उसी प्रोटोजोआ के कारण होता है जो मलेरिया का कारण बनता है, चिकनगुनिया तो एक वायरस के कारण है। रेडियोथेरेपी में ट्यूमर कोशिकाओं को घातक रूप से विकिरणित किया जाता है जबकि उनके आसपास की सामान्य कोशिकाओं का ध्यान रखा जाता है, करेक्ट है। वोचेरिया ब्रैंकोप्टी एंड मेलाई का स्वस्थ व्यक्ति में संचरण मादा मच्छर के काटने से होता है, करेक्ट है। एल्फा इंटरफेरॉन एक जैविक प्रतिक्रिया संशोधक है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करता है और ट्यूमर को नष्ट करने में मदद करता है, बिल्कुल करेक्ट है, तो सही की बात की है, तो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए हमेशा पॉपुलेशन छोटी होगी, बिल्कुल ठीक है। ए लार्ज जीन पूल इंडिकेट्स मोर जेनेटिक वैरायटी इन द पर्टिकुलर एरिया, एक बड़ा जीन पूल किसी विशेष क्षेत्र में अधिक आनुवंशिक विविधता को इंगित करता है, करेक्ट है। स्थिर प्राकृतिक चयन वक्र के दोनों ओर के परिधीय लक्षणों का चयन करता है, स्थिर यानी स्टेबलाइजिंग नहीं, ये मेन कैरेक्टर को चयन करता है, फॉल्स हो गया। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेटेड विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, करेक्ट है। आर्बोरेसोंट लाइकोपोड्स इवॉल्व ड्यूरिंग कार्बोनिक फेरस पीरियड of the Paleozoic era. They are evolved during the Silurian period and they are dominant during the Carbonic Ferris period. And most of lycopods are extinct at the end of the Paleozoic era. तो ये हो गया false statement. तो सही की बात करें फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इज करेक्ट आंसर। Which of the following statement are correct? Cocaine is commonly called crack, which interfere the transportation of neurotransmitter dopamine, correct है। Morphine is a very effective sedative and painkiller
एंड इज यूज्ड फॉर दोज पेशेंट्स हु हैज अंडरगोज सर्जरी, करेक्ट है। टबैको कंटेन निकोटिन which stimulate the adrenal gland to release adrenaline and noradrenaline into blood circulation, correct है। कैंसर सेल एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन अनलाइक नॉर्मल, यानी कैंसरग्रस्त कोशिकाएं सामान्य कोशिका को विपरीत संस्पर्श संदमन का गुण प्रदर्शित करती हैं, नहीं करती हैं, गलत हो गया। एडिक्शन इज द फीलिंग ऑफ यूफोरिया विच पर्सन्स फील व्हेन दे आर कंटिन्यूसली अंडर द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, यानी व्यसन एक उत्साह की भावना है जो एक व्यक्ति को तब महसूस होती है जब वह लगातार ड्रग्स और अल्कोहल यानी शराब के प्रभाव में रहता है। तो ये करेक्ट है। तो सही की बात करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, तो आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर।